मोहम्मद शमी को आज पूरा इंडिया जानता है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि 2015 का वर्ल्ड कप इन्होंने टूटे हुए घुटने के साथ खेला था। इनकी वाइफ ने इन्हें टीम से निकलवाने की बार बार कोशिश की। इनका एक बार रोड एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन इन सब के बाद भी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं। आइए जानते हैं कहानी मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी 3 सितंबर 1990 को यूपी के अमरोहा शहर में पैदा हुए थे और इनके 3 भाई और 1 बहन है। मोहम्मद शमी के फादर तौसीफ अली एक फार्मर थे, लेकिन अपनी जवानी में वो भी एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे। शमी के फादर को इनमें फास्ट बॉलिंग का टैलेंट दिखा जब ये 15 साल के हुए। तब शमी के फादर इन्हें मुरादाबाद के क्रिकेट कोच के पास लेकर चले गए और इस कोच का नाम था बदरुद्दीन सिद्दीकी। इन्होंने मोहम्मद शमी को यूपी ट्रायल्स के लिए 1 साल तक ट्रेन किया और इस पूरे साल इन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। बदरुद्दीन सिद्दीकी के अकॉर्डिंग शमी ने अंडर 19 के ट्रायल्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी बीच शमी के कोच को कोलकाता से एक ऑफर आया कि वहां उन्हें एक फास्ट बॉलर की जरूरत है, जिसके बाद बदरुद्दीन सिद्दीकी ने शमी के फादर से बात करके 2005 में शमी को कोलकाता भेज दिया। कोलकाता आने के बाद इन्होंने डलहौजी एथलेटिक क्लब के लिए खेलना शुरू कर दिया। इस क्लब में 2 साल खेलने के बाद शमी ने एक दूसरे क्लब को ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था द टाउन क्लब। इस क्लब के ओनर थे दीबा ब्राता दास, जो कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रह चुके थे, और इन्होंने ही शमी को अपने साथ रहने की जगह दी थी। मोहम्मद शमी का क्रिकेटिंग करियर उनकी मेहनत और पैशन से भरा हुआ है। टाउन क्लब में इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा इंप्रेसिव थी कि बंगाल के सिलेक्टर संबारन बनर्जी ने भी इन्हें नोटिस किया, और यही इनसे इंप्रेस होकर संबारन बनर्जी ने शमी को बंगाल की अंडर 22 टीम में सिलेक्ट कर लिया। देवा ब्राता दास के अकॉर्डिंग मोहम्मद शमी को कभी पैसों का लालच नहीं था और उनका गोल सिर्फ विकेट की 3 डंडियों पर था। रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट होने के लिए मोहम्मद शमी ने मोहन बगान क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया, जो की बंगाल के टॉप क्लब्स में से एक था। एडन गार्डन्स में की गई एक नेट प्रैक्टिस सेशन में शमी ने सौरव गांगुली को भी बोल किया था, जिससे गांगुली ने इनका नाम स्टेट सिलेक्टर्स को भी रिकमेंड कर दिया था। इस रिकमेंडेशन की वजह से 2010 में शमी का सिलेक्शन बंगाल की रणजी टीम में भी हो गया था। शमी ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का डेब्यू नवंबर 2010 में असम के खिलाफ किया, जिसमें इन्होंने 3 विकेट्स लिए, और 2011-12 की दुलीप ट्रॉफी के फाइनल्स में ईस्ट जोन को उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस ने जीत दिलाई, जिसमें उन्होंने 8 विकेट्स लिए थे। और 2013 में अपने इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू से पहले जो उन्होंने 18 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, उसमें उन्होंने 4 विकेट्स की एवरेज के साथ टोटल 71 विकेट्स लिए। जनवरी 2013 में शमी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू किया, और नवंबर 2013 में शमी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। जहां ये अपने ओडीआई डेब्यू में सिर्फ 1 ही विकेट ले पाए थे, वहीं अपने टेस्ट डेब्यू में इन्होंने 118 रन देकर 9 विकेट्स लिए थे, और इसके साथ ही टेस्ट डेब्यू में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले इंडियन फास्ट बॉलर बन गए थे। 2014 के एशिया कप में इन्होंने अपने करियर के 50 विकेट्स भी पूरे कर लिए थे। फिर मार्च 2014 के T20 वर्ल्ड कप में शमी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना T20 डेब्यू भी किया था, लेकिन सिर्फ 3 मैच खिलाने के बाद ही शमी को टीम से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में वापसी करी, और इंडिया के पहले ही मैच में इन्होंने 4 विकेट्स लिए, और इस वर्ल्ड कप में ये 17 विकेट्स लेकर 4th हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस वर्ल्ड कप में इनकी लेफ्ट नी में फ्रैक्चर भी था, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो ओडीआईज में शमी ने 4 बार 5 विकेट हॉल्स लिए हैं, जो कि किसी भी इंडियन प्लेयर में सबसे ज्यादा है। ओडीआई वर्ल्ड कप में जहीर खान को पीछे छोड़कर ये इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, जिन्होंने सिर्फ 18 मैचेस में 55 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंटली ही 2023 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 7 विकेट्स लिए, और ऐसा करने वाले ये पहले इंडियन प्लेयर बन चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाई, लेकिन मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, जहां इन्होंने 24 विकेट्स लिए। लेकिन मोहम्मद शमी की ये कहानी सुनने में जितनी आसान लग रही है, उतनी आसान ये थी नहीं। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद ये सामने आया था कि इनकी लेफ्ट नी में फ्रैक्चर भी था, और पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने ऐसे ही खेला था। हर मैच के 2 दिन पहले शमी एक प्रोसीजर करवाते थे, जहां इनके घुटने से एक्सेस फ्लूइड निकाला जाता था। फिर मैच से 1 दिन पहले ये प्रैक्टिस करते और फिर मैच खेलते। इंडियन टीम अपने मोमेंटम को खोना नहीं चाहती थी, और मोहम्मद शमी भी टीम को निराश नहीं करना चाहते थे। इसी तरह दवाइयों के सर पर इन्होंने 2015 का पूरा वर्ल्ड कप खेला, और फिर जाकर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद इन्होंने नी सर्जरी करवाई। 2 साल बाद 2017 में शमी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया टीम में वापस आए, लेकिन तब भी इनकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी। एक्चुअली 2014 में शमी की हासिन जहां से शादी हुई थी, और 2018 में शमी की वाइफ ने इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केस में एफआईआर दर्ज करवा दी थी, और शमी के बड़े भाई के खिलाफ रेप एलिगेशंस भी लगा दिए थे। शमी ने तो इन सभी एलिगेशंस को डिनाई किया था और कहा था कि ये इनके खिलाफ एक साजिश थी, इनका फोकस क्रिकेट से हटाने के लिए। इसीलिए इन्होंने हासिन जहां के अगेंस्ट एक डेफेमेशन का केस फाइल किया। इनकी वाइफ ने इन पर मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगाया था। इन सभी एलिगेशंस की वजह से बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी का
नाम नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया था। लेकिन फिर बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट किया, जिसके बाद मार्च 2018 के एंड में बीसीसीआई ने इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया। इन सबके बीच 24 मार्च 2018 के आसपास मोहम्मद शमी का एक कार एक्सीडेंट भी हुआ था, जब ये देहरादून से दिल्ली जा रहे थे। इन्हें सर में चोट लगी थी और इनकी राइट आई के ऊपर 3 से 4 टांके भी लगे थे, लेकिन फॉर्चुनेटली इनकी इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं थी। वापस आए मोहम्मद शमी और हासिन जहां पर, तो इन एलिगेशंस की वजह से मोहम्मद शमी ने अपनी बेटी आयरा शमी की कस्टडी को भी खो दिया। जनवरी 2023 को कोर्ट ने शमी को ऑर्डर दिया था कि वो हासिन जहां को मंथली 1,30,000 की एलिमनी पे करेंगे। इस केस को शुरू हुए 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2023 में ये केस चल रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मोहम्मद शमी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं और लगातार अपनी परफॉर्मेंस से इन्होंने इंडियन टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की है।